नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। आइए नजर डालते हैं मुरादाबाद मंडल की खास खबरों पर। नूरपुर में बाबा बर्फानी अमरनाथ जाने वाले शिव भक्तों के जत्थे को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। श्री अमरनाथ यात्रा सनातन संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का है प्रतीक। निवर्तमान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह जनपद बिजनौर के विदाई समारोह में सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब। जनपद वासियों ने फूल बरसाकर तथा मालाएं पहनाकर दी भावभीनी विदाई। बिजनौर के नूरपुर में दो बाइकों की आमने सामने की टक्कर में हुए सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौत से परिजनों में मचा कोहराम। बिजनौर के गांव सिकंदराबाद में आषाढ़ मास में लगने वाले माता के मेले में मंदिर पर श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर की पूजा अर्चना। बिजनौर पहुंचे जयंत चौधरी का नौजवान युवकों ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। सेना में अग्निपथ योजना सरकार से वापस लेने के मकसद से रालोद के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में युवा पंचायत करके छेड़ी मुहिम। सियोरा में ईदगाह कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। ईद उल अजहा की नमाज का समय 7:30 किया गया निर्धारित। मुरादाबाद में मिशन कॉलेज में चल रही प्रदर्शनी पर तत्काल अंकुश लगाए जाने की मांग को लेकर शिव सैनिकों ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर लॉगिन करिए। अभी तक चैनल को सर्च कर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए अपने जिले की खबरों के साथ। अब खबरें विस्तार से। सियोरा में ईदगाह कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें, ईद उल अजहा को लेकर सियोरा ईदगाह कमेटी के मेंबरों की बैठक का आयोजन सेक्रेटरी डॉक्टर तारिक रजा के आवास पर आयोजित किया गया, जिसमें ईद की नमाज का समय निश्चित किया गया। ईद के दिन ईद की नमाज सुबह 7:30 पर अदा की जाएगी। यह जानकारी शहर इमाम मौलाना कामिल कासमी द्वारा दी गई। बैठक की अध्यक्षता एहसन एडवोकेट और संचालन सोहेल जफर ने किया। शहर इमाम साहब की सहायता से बैठक संपन्न हुई। इस मौके पर जामा मस्जिद के इमाम मौलाना इम्तियाज कासमी, सभासद नशीम कुरैशी, मोहम्मद साबिर, कदीर मंसूरी, डॉक्टर नफीस सहित कमेटी के मेंबर मौजूद रहे। सियोरा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। मीटिंग थी, क्या वक्त मुकर्रर तय पाया गया? ईदगाह की नमाज इंशाअल्लाह ईदगाह में 7:30 बजे तय पाई है। इंशाअल्लाह 7:30 बजे अदा की जाएगी। मुरादाबाद के मिशन कॉलेज में चल रही प्रदर्शनी पर तत्काल अंकुश लगाए जाने की मांग को लेकर शिव सैनिकों ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान शिवसेना के जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेका ने कहा, शिव सैनिक जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन दे रहे हैं तथा थाना सिविल लाइंस अंतर्गत मिशन कॉलेज में लग रही प्रदर्शनी पर तत्काल अंकुश लगाए जाने की मांग कर जिलाधिकारी को ज्ञापन दे रहे हैं तथा थाना सिविल लाइंस अंतर्गत मिशन कॉलेज में लग रही प्रदर्शनी पर तत्काल अंकुश लगाए जाने की मांग करते हैं। ज्ञात हो कि प्रदर्शनी की अनुमति 20 जून तक थी, जबकि आज भी प्रदर्शनी चल रही है। बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। गर्ल्स कॉलेज में प्रदर्शनी लगी हुई है, जिससे कि लड़कियों को स्कूल आने जाने में परेशानी पड़ती है। यातायात बाधित होता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाकर रात के 2 बजे तक तेज आवाज में डीजे बजाया जाता है, जिससे क्षेत्रवासियों की नींद में भी खलल पड़ता है। इसलिए शिव सैनिक मांग करते हैं कि थाना सिविल लाइंस अंतर्गत मिशन कंपाउंड में चल रही प्रदर्शनी पर तत्काल अंकुश लगाया जाए, अन्यथा 3 दिन बाद शिव सैनिक कमिश्नर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे।
मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा, जिला प्रमुख शिवसेना मुरादाबाद। आज जिला कलेक्ट्रेट आए। आज शिव सैनिकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित ज्ञापन में थाना सिविल लाइन अंतर्गत मिशन कंपाउंड में चल रही प्रदर्शनी पर तत्काल अंकुश लगाने की मांग की है। ज्ञात हो कि प्रदर्शनी की समय सीमा अनुमति 20 जून तक थी, जो आज भी चल रही है। बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, यातायात बाधित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए देर रात 2 बजे तक डीजे बजता है, तेज आवाज़ में डीजे बजता है। पुलिस प्रशासन को भी चोरी आदि, प्रदर्शनी में चोरी आदि की घटनाएं होती हैं, जिससे कि पुलिस प्रशासन को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो क्षेत्रवासी हैं उनकी नींद में खलल पड़ता है, अनावश्यक दबाव पड़ता है। शिव सैनिक चाहते हैं कि तत्काल प्रदर्शनी पर अंकुश लगे, अन्यथा 3 दिन बाद शिव सैनिक कमिश्नर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इसकी शिकायत किसी प्रशासनिक अधिकारी से की गई थी? विगत सप्ताह हमने एडीएम सिटी को शिकायत की थी, लेकिन प्रदर्शनी पर रोक नहीं लगी। अब हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, अगर अब भी रोक नहीं लगी तो 3 दिन बाद कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया। प्रदर्शनी अभी जारी है? प्रदर्शनी जारी है। आपको किस बात की आपत्ति है प्रदर्शनी से? हमें आपत्ति है कि बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, यातायात बाधित हो रहा है, क्षेत्रवासियों की नींद में खलल पड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाकर देर रात तक डीजे बजाया जाता है। आषाढ़ मास में सिकंदरपुर गांव में लगने वाले माता के मेले में मंदिर पर सोमवार को तड़के से ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। यहां पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर पूजा अर्चना की। जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर सिकंदरपुर गांव में माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जहां हर साल आषाढ़ मास के सोमवार को श्रद्धालु जाकर प्रसाद चढ़ाते हैं। इस बार आषाढ़ मास का तीसरा सोमवार होने के कारण माता के मंदिर पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालु अपने परिजनों के साथ अपने अपने वाहनों में सवार होकर तड़के 4 बजे से मंदिर में पहुंचने शुरू हो गए। दिन निकलते निकलते मंदिर के मुख्य द्वार पर श्रद्धालुओं पर इतना जनसैलाब उमड़ा कि मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 2-3 घंटे लगे। श्रद्धालु आषाढ़ मास के सोमवार को माता के मंदिर में आते हैं तथा मनोकामना मांगते हैं। माता के मंदिर में नव दंपति तथा नवजात को लेकर परिजन मिट्टी का कलश लेकर कुंडारा लगाते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि माता के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने से बच्चों को माता चेचक नहीं निकलती है और परिवार पर माता का आशीर्वाद भी बना रहता है। इस बार आषाढ़ मास का तीसरा सोमवार था और चौथे तथा 5वें सोमवार को श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ मंदिर पर आती है। मंदिर में जनपद के साथ साथ आसपास के लोग भी आकर प्रसाद चढ़ाते हैं। उधर श्रद्धालुओं के वाहन मेले में जाम में फंसे नजर आए। जाम तथा मंदिर में जेब कतरों से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों की कमी नजर आई और अव्यवस्थाएं हावी रही। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। बिजनौर जिले की प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित किया जाएगा और इसकी शुरुआत पारसनाथ किले से होगी। यह जानकारी पुरातत्व विभाग के एडीजी अपर महानिदेशक ने शनिवार को पारसनाथ किले और पास में ही बने जैन मंदिर का निरीक्षण करने के दौरान दी। उन्होंने इस जगह पर खुदाई करने पर रोक लगा दी है। दरअसल यहाँ खुदाई में मूर्तियाँ और प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिलते रहे हैं, जिन्हें जैन मंदिर में रखा गया है। इन्हें जैन समाज की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता से जोड़कर देखा जाता है। शनिवार को पुरातत्व विभाग के एडीजी अजय यादव ने एसडीएम नगीना और राजस्व विभाग की टीम के साथ बड़ापुर क्षेत्र में काशीवाला के जंगल में उस स्थान का दौरा किया जहां पर पारसनाथ किले के अवशेष मिलते रहे। उन्होंने एसडीएम से यह सुनिश्चित करने को कहा कि अब इस स्थान पर खुदाई नहीं हो। उन्होंने बताया कि संरक्षण के लिए पहले चरण में पारसनाथ किले को चुना गया। इसके बाद जिले की अन्य प्राचीन धरोहरों को भी शामिल किया जाएगा। जमीन को समतल करने के दौरान 7 दशक पहले मिली थी मूर्तियाँ। काशीवाला में पुराने समय में जंगल था और यहाँ करीब 7 दशक पूर्व पंजाब व अन्य स्थानों से आए सिख परिवारों ने जंगल में आकर खेती करना शुरू किया। जमीन को समतल करने के दौरान हजारों वर्ष पुरानी जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां और शिलालेख मिले। इसके बाद पत्थर के टीलों के इस स्थान पर किसी जैन राजा का साम्राज्य व जैन समाज की कोई विशाल बस्ती होने का आभास हुआ। 1951 में रक्षाबंधन पर्व के दिन काशीवाला निवासी सिख हरदेव सिंह को खेत में एक विशाल आकार की मूर्ति मिली थी, जिसके मध्य में भगवान महावीर स्वामी, एक और नेमीनाथ भगवान तो दूसरी ओर चंद्रप्रभु भगवान विराजमान थे। सन 1998 में खुदाई के दौरान इस स्थान के समीप ही एक प्राचीन कुआं और तालाब होने के प्रमाण दिखाई दिए। मूर्तियां मिलने के बाद जैन समाज ने प्राचीन स्थल को पहचान दिलाने के लिए किसानों से उनकी कृषि भूमि खरीदी। इसके बाद यहां भव्य मंदिरों, धर्मशाला और संग्रहालय बनाकर खुदाई में मिली सामग्री को सहज कर रखा है। लोगों का मानना यही हुई थी गढ़ कांसों की लड़ाई। काशीवाला निवासी मनोहरजीत सिंह का कहना है कि यह क्षेत्र
अल्लाह उदल कालीन है। गढ़कसों की लड़ाई यही हुई और इस लड़ाई में जोहर करने वाली 4 रानियों की समाधियां भी यहीं बनी हैं, जो रखरखाव और देखभाल के अभाव में क्षतिग्रस्त हो रही हैं। पुरातत्व विभाग के एडीजी ने जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के साथ भी बैठक की, जिसमें प्राचीन धरोहरों को लेकर चर्चा की गई। इनके संरक्षण से लेकर अन्य मुद्दों पर जिला प्रशासन से सहयोग मांगा गया है। प्रमोद कुमार सैनी की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक डीट चैनल का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा। न्यूज एवं जिला बिजनौर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह को पुलिस महकमे ने भावभीनी विदाई दी। पुलिस अधिकारियों ने उनके कार्यकाल की जमकर प्रशंसा की। इस दौरान उनको स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। रिजर्व पुलिस लाइन के सभागार में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह का विदाई समारोह आयोजन किया गया, जिसमें सभी एएसपी, सीओ व थाना प्रभारी समेत स्टाफ मौजूद रहा। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने कहा कि एसपी ने केवल उनको अधीनस्थ नहीं समझा, बल्कि परिवार का ही एक छोटा सदस्य माना है। मुश्किलों के दौर में एसपी तुरंत मौके पर पहुंचकर अधीनस्थों को सहयोग करते रहे हैं। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह का व्यवहार कुशल है। उन्होंने पुलिस महकमे ही नहीं बल्कि आमजन पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है। निवर्तमान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह जनपद बिजनौर के स्थानांतरण पर जनपद बिजनौर से प्रस्थान करने पर नगर बिजनौर से गंगा बैराज तक सड़कों पर जगह जगह गणमान्य नागरिकों, पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों, मीडिया बंधुओं, व्यापारियों, गंगा बैराज पर गोताखोरों, आमजन आदि ने जनपद बिजनौर के निवर्तमान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह को फूल मालाएं पहनाकर तथा बुके भेंटकर भावभीनी विदाई दी। जनपद वासियों द्वारा अपने निवर्तमान पुलिस अधीक्षक का जनपद की कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने, महत्वपूर्ण घटनाओं के अनावरण आदि के लिए धन्यवाद किया गया तथा उनके कार्यकाल की भी सराहना की गई। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। सेना में अग्निपथ योजना सरकार से वापस लेने के मकसद से रालोद के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में युवा पंचायत करके मुहिम छेड़ दी है। बिजनौर में पहुंचे जयंत चौधरी का नौजवान युवकों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए पुशअप लगाए। साथ ही मंच व मीडिया से मुखातिब होते हुए जयंत चौधरी ने कहा, सरकार हर घर में एक को सरकारी नौकरी देने की बात कहकर लोगों को गुमराही की तरफ धकेल रही है। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सेना में अग्निपथ योजना और व्यापक बेरोजगारी को लेकर युवा पंचायत का ऐलान करते हुए 28 जून से 16 जुलाई तक पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में युवा पंचायत की जयंत चौधरी ने शुरुआत की है। बिजनौर में देर से पहुंचे जयंत चौधरी का युवाओं व रालोद के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जयंत चौधरी ने कहा, सेना भर्ती में अग्निपथ योजना युवाओं के लिए सही नहीं है। बीजेपी ने अपने मेन्यू टू फेस में कहा कि हमने नौजवान को 3 करोड़ रोजगार व स्वरोजगार दे दिया है और वो ही आंकड़ा 5 करोड़ का बता रहे हैं। 3 करोड़ देश की आबादी 24 से 25 करोड़, ये झूठ का पुलंदा है, सबको मालूम है। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। जब कोई सुधार होता है तो जनता को समझाने की जरूरत नहीं। आप जिनके लिए कानून ला रहे हो उन्हें अगर आपको समझाना पड़ रहा है तो वाकई सुधार नहीं है। ये दमनकारी योजना आपकी नीति है, उसकी कोई स्वीकार्यता नहीं बन पा रही। लोगों को आसान सी बात समझ नहीं आ रही कि पहले जो 15 साल 17 साल नौकरी कर लेता था उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी, सारी सुविधाएं मिलती थी। आप उस पर कैची चला रहे हो, सुविधाएं काट रहे हो और फिर उसे बताना चाह रहे हो कि हमने अच्छा काम आपके लिए किया। तो इतने पूर्व सैनिक हैं, बड़े अधिकारी रह चुके हैं, जिनको अनुभव है, जिनको मालूम है कि 6 महीने की ट्रेनिंग पर्याप्त नहीं होती अग्निवीर के लिए, फौज के लिए, वो सब इसका विरोध कर रहे हैं। चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि बेरोजगारों को नौकरी देंगे, तो इसमें आपका क्या कहना? चुनावी अपने मैनिफेस्टो में सरकार ने ये भी दावा किया बीजेपी ने कि हमने 3 करोड़ को रोजगार और स्वरोजगार दे दिया और अब वही आंकड़ा 5 करोड़ का बता रहे हैं। तो 3 करोड़ को दे चुके, 5 करोड़ को देने वाले प्रदेश की आबादी जो है 24-25 करोड़ की है। मतलब हर घर में इन्होंने 2-3 लोगों को तो नौकरी दे चुके हैं। तो ये तो झूठ का पुलिंदा है, सबको मालूम है। बुरी स्थिति है रोजगार को लेकर। अगर बुरे हालात नहीं होते तो आपने देखा कि ग्रुप बी, ग्रुप सी की नौकरियां निकलती हैं, बड़े लिखे लोग आवेदन करते हैं, पोस्ट 10 होती है और आवेदन करने वाले हजारों में होते हैं। ऐसा क्यों? अच्छा, माफियाओं को बुलडोजर चल रहा है, क्या इसका आप नैतिक दिखा रखते हैं कि ये गलत है? नहीं, कोई माफियाओं पे बुलडोजर नहीं चल रहा। आज बावड़ी गांव के एक परिवार से मैं मिल के आ रहा हूं, जो एक वृद्ध किसान 94 साल की उनकी उम्र थी, उनको हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई और उनकी मृत्यु होने के बाद भी कार्रवाई नहीं रुकी। अधिकारी बुलडोजर चलाते रहे, परिवार वाले उनको संभालते रहे और उनके घर पे बुलडोजर चलता रहा। तो अमानवीय व्यवहार है। सरकार को
कानून के तहत चलना चाहिए, संविधान के तहत चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको लताड़ा है, लेकिन ये अभी भी बात नहीं आ रही। अच्छा, ट्रेन चक्कर सरकार को कानून के तहत चलना चाहिए, संविधान के तहत चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको लताड़ा है, लेकिन ये अभी भी बात नहीं आ रही। अच्छा, ट्रेन चक्कर की ये अग्निपथ योजना को वापस नहीं लेती सेंट्रल गवर्नमेंट, तो क्या किसान आंदोलन की तरह ये चलेगा आंदोलन? देखिए, आंदोलन मुद्दों क्या होता है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पे जनता ही तय करेगी कि अगला पड़ाव क्या होगा। आंदोलन को क्या रूप देना चाहते हैं, जनता तय करेगी। हम पंचायत कर रहे हैं, हम अपने प्रस्ताव जनता के बीच रख रहे हैं। हमें अभी इस आंदोलन को बड़ी गति मिली है, समर्थन मिला है। ऐसे समय पे जब कोई पॉलिटिकल पार्टी काम नहीं कर रही, हम लोग जमीन पर हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इतना दबाव बनाएंगे कि ये योजना रद्द हो। जयंत जी, बीजेपी और सरकार के लोग कह रहे हैं कि हमारी जो सरकार है वो किसान हितैषी सरकार है, तो क्या आपको लगता है कि बिल्कुल आय दुगनी हो गई और 15-15 लाख सबके खाते में आ गए और 14 दिन में गन्ने का भुगतान हो गया और किसी किसान के उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल नहीं आ रहा। इन चारों पॉइंट पे आप तहकीकात कर लो, कितनी सच्चाई, दूध का दूध पानी का पानी। गठबंधन करवाया आपने? बिजनौर के नूरपुर में सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर में हुआ हादसा। इलाज के दौरान बाइक सवार ने तोड़ा दम। दरअसल यह हादसा बिजनौर जिले के तहसील चांदपुर के नूरपुर थाना क्षेत्र में हुआ है। हादसा उस समय हुआ जब मृतक नूरपुर से अपने गांव बाइक द्वारा हसूपुरा लौट रहा था। हादसा स्टेट बैंक के पास वाली गली में हुआ। मृतक की बाइक को सामने से आ रही एक बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से मृतक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे राहगीरों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान घायल ने दम तोड़ दिया। मृतक 40 वर्षीय नवाबुद्दीन पुत्र शफीक अहमद नूरपुर थाना क्षेत्र के गांव हसूपुरा का निवासी था। घटना के बाद अज्ञात बाइक सवार मौके से फरार हो गया। मृतक की मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया और उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक अपने पीछे एक बीवी और 2 बच्चों को रोता बिलखता छोड़ गया है। बताया जाता है कि मृतक नवाबुद्दीन परिवार के पालन पोषण के लिए ईद के बाद काम करने सऊदी अरब जाने वाला था। ब्यूरो रिपोर्ट। अब खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे अभी तक की खास खबरों के साथ, तो देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।